हेलो सर, नमस्कार। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस केस के बारे में, जिसको शायद हम NI एक्ट भी बोलते हैं या धारा 138 भी बोलते हैं। और अब चेक आप नहीं दे पा रहे हैं तो यहाँ पर आपका मंडेट लग जाता है या आप निच करा लेते हैं, तो इसमें आपको एक्ट 25 भी लग जाता है। यानी कि जैसा अगर आपने चेक दिया है और चेक बाउंस हो गया है। अब चेक बाउंस के कई कारण हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी अपने मिलने वाले को चेक दिया, चाहे गिफ्ट के रूप में दिया या डोनेशन के रूप में दिया या किसी और रूप में दिया, वहाँ वो व्यक्ति अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आपके ऊपर 138 का केस कर सकता है। ऐसा नहीं है। 138 का केस जो होता है वो केवल और केवल वहाँ पर होता है जहाँ आप उस पेमेंट को करने के लिए बाध्य हैं। यानी कि जैसे आपने लोन लिया है या किसी को आपको पैसा वापस करना था और वो पैसा आपने रिटर्न किया है, ऐसी जगहों पर अगर आप पैसा नहीं देते हैं, आपका चेक बाउंस होता है। चेक बाउंस होने के कारण क्या है, जैसे कि आपके सिग्नेचर मिसमैच हो सकते हैं, डेट में गड़बड़ हो सकती है, जो अमाउंट लिखा है उसमें गलत हो सकता है, ओवर राइटिंग हो सकती है। इन कारणों से आपका चेक बाउंस का केस नहीं बनता। चेक बाउंस का केस जो आपको बताते हैं NI एक्ट जो है 1881, उसके अंतर्गत आपका केवल जिसको पेमेंट करना है, चाहे लोन का पेमेंट हो चाहे किसी पर्सनल का पेमेंट हो, और वो पेमेंट नहीं होता है तो आपके ऊपर 138 लगता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने चेक दिया और चेक बाउंस हो गया, यानी आपके अकाउंट में मान लिया पैसा नहीं है, ऐसे आपने चेक दे दिया, आपको डेट नहीं याद रहा, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि जैसे चेक बाउंस हो तुरंत आपको केस हो जाएगा। नहीं, इसका एक प्रोसेस है। वो व्यक्ति आपको 30 दिन के अंदर एक नोटिस इशू करेगा, जिसकी टाइम पीरियड 15 दिन की होगी। आपको बताना होगा कि आपने चेक उसका पैसा क्यों नहीं दिया और उन 15 दिन के अंदर आपका उसका पैसा देना पड़ेगा। यदि आप पैसा नहीं देते हैं तब जाकर आपको 138 लगता है, और 138 लगाने के लिए भी आपको काफ़ी खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जल्दी जल्दी कोर्ट केस के चक्कर में नहीं पड़ता और ना ही बैंक पड़ता है। ज़्यादा अमाउंट होने पर बैंक आपके ऊपर ये केस लगवाता है, जिसमें आपको 2 साल की कैद और जो आपका अमाउंट है उसका डबल, यानी मान लिएगा 10 लाख का लोन है या 10 लाख की चेक है तो उसका 20 लाख आपको देना पड़ता है, 2 साल की कैद होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो वो सीधे सीधे जाके कोर्ट ही जाएगा। कोर्ट में खर्चा ज़्यादा होता है। इसके लिए एक और प्रोसेस है, आपके नाम FIR भी की जा सकती है। चेक बाउंसिंग केस को लेकर के जो FIR होगी वहाँ पर धारा 406 और 420 लगाई जाती है, जिसमें कि 406 के अंतर्गत अमानत में खियानत, किसी ने आपको पैसा दिया और आप उसका पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसको अमानत में खियानत बोलते हैं। और 420 आपकी देने की इच्छा ही नहीं है, यानी आप फोर्जरी कर रहे हैं, 420 ही कर रहे हैं, ये भी केस लग सकता है। इसके अंतर्गत आपके लिए लगभग 7 साल की कैद हो सकती है और प्लस जुर्माना भी लग सकता है। तो याद रखें, किसी को चेक दें, चेक की जो आप चेक देते हैं उसका समय सीमा 3 महीने का होता है। 3 महीने बाद चेक बेकार हो जाती है, उसको नहीं लगाया जा सकता। तो जिसको भी चेक दें वो एक जगह नोट कर लीजिए कि आपने किसको चेक दिया है, कितने अमाउंट का दिया है, किस डेट को दिया है, ताकि आपको याद रहे कि वो चेक किस डेट को लगेगी, उस दिन आपका पैसा उस अकाउंट में होना चाहिए, आपका पैसा कट जाना चाहिए, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा, जो चेक बाउंस का केस है उसमें आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। हस्ताक्षर करिए, साफ क्लियर करिए, अमाउंट एक बार लिखिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग डेट में ओवर राइटिंग कर देते हैं, ये अमाउंट लिखने में ओवर राइटिंग कर देते हैं। एक बार अगर जो लिखना है तो पहले से रफ में सादे कागज़ पे लिख लीजिए, उसको जांच लीजिए वो सही है या गलत है, फिर उसको उठा कर कॉपी कर सकते हैं अपनी चेक में। तो याद रखिएगा, अगर आपने डेट डालकर चेक दी हुई है, क्योंकि अक्सर लोन वाले जो केस में होता है वो डेट नहीं डलाते हैं, केवल चेक ले लेते हैं, और आप जब किस्तें नहीं दे पाते तो फुल अमाउंट भरकर कोर्ट में लगा देते हैं, आपका 38 के अंदर 138 के अंदर केस लगा देते हैं। लेकिन वो केस गलत होता है, क्योंकि इससे पहले आप कई सारा पेमेंट कर चुके हैं। लेकिन बैंक्स और जो NBFC हैं वो फुल पेमेंट का चेक लगाते हैं, जहाँ पर वो खुद ही गलत हो जाते हैं और आपका एक दिन में चेक बाउंस का केस खत्म हो जाता है। लेकिन आपका चेक बाउंस का केस आपके ज़िले में नहीं होता है, वो आपके ज़िले से कई बार
कई जिले आगे होता है तो आपको जाना पड़ता है, बस यही एक कष्ट की बात है। लेकिन वहाँ जज महोदय अगर चाहें और आपकी बात सुने, उनको सही लगे, तो वो एक दिन में ही आपके चेक बाउंस के केस को ख़त्म कर देते हैं और आप आगे जाकर उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। मैंने कई बार बताया, कोई भी केस हो, किसी प्रकार का केस हो, आखिर बैंक या NBFC आपके सेटलमेंट ही मांगते हैं। सेटलमेंट के लिए क्या कुछ करना है, क्या कुछ गाइडलाइन है RBI का, वो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। इसके अलावा आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड किस प्रकार के और वीडियो चाहिए, तो हम बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।